हेलो एवरीवन। क्या आप भी एक के बाद एक ट्रेड करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि आपका पिछला नुकसान पूरा हो सके, या सिर्फ इसलिए कि आप चार्ट खोल के बैठे हैं, कोई ट्रेड नहीं मिल रहा तो आप बोर फील करने लगते हो और कोई ना कोई ट्रेड ले लेते हो, उसमें आपका सेटअप भी बना हुआ नहीं रहता है? अगर हाँ तो आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओवर ट्रेडिंग क्या होता है और ये कैसे आपके कैपिटल को ख़त्म करता है, और सबसे ज़रूरी बात, ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करने के 6 प्रैक्टिकल तरीके सीखेंगे। इसके बाद आपका ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल ख़त्म सा हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं ये ओवर ट्रेडिंग होता क्या है एक्चुअल में। अगर ओवर ट्रेडिंग को हम आसान भाषा में समझें तो ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा बिना किसी स्ट्रैटेजी या बिना किसी सेटअप के ट्रेड लेना। ये ट्रेडिंग एडिक्शन की तरह होता है जो आपको साइकोलॉजिकली और मेंटली कमज़ोर बना देता है, जिसकी वजह से आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते और फिर फील आता है यार शेयर मार्केट तो जुआ है, शेयर मार्केट तो गैम्बलिंग है। इसी के रीज़न से होता है। अगर आपका ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल हो गया ना तो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। चलिए 4 सिंपल सवाल के ज़रिए समझते हैं कि आप ओवर ट्रेडिंग करते हो या नहीं करते हो। सबसे पहला सवाल है, क्या आप एक दिन में 5-10 से ज़्यादा ट्रेड लेते हैं? क्या आप बिना किसी ट्रेडिंग प्लान के ट्रेड करने बैठते हो? तीसरा सवाल है, क्या आप मार्केट के हर छोटी छोटी मूवमेंट में रिएक्ट करते हो? जैसे ही मार्केट में ग्रीन कैंडल बनने शुरू हुई आपने बाय साइड का ट्रेड ले लिया, जैसे ही रेड कैंडल बनना शुरू हुआ आपने सेल साइड का ट्रेड ले लिया। चौथा सवाल है, जब आप बोर होते रहते हो तो आप चार्ट खोलते हो और कोई ना कोई ट्रेड ले लेते हो, भले आपका सेटअप बना हो या नहीं बना हो। इन 4 सवालों में से अगर 3 सवालों का जवाब हाँ है तो दोस्त आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। ओवर ट्रेडिंग एक्चुअली हमारे मन की कमजोरी के कारण होता है। कभी ओवर ट्रेडिंग कभी भी स्ट्रेटजी की वजह से नहीं होता है। ओवर ट्रेडिंग के पीछे साइकोलॉजी काम करता है। जब भी हम लोग ट्रेड लेते हैं हमारे दिमाग में एक रासायनिक केमिकल रिलीज होता है जिसको डोपामिन बोलते हैं, और ये डोपामिन हमें शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट देता है, शॉर्ट टर्म खुशी देता है, और यही एक्साइटमेंट एडिक्टिव हो जाती है जिसके कारण से हम लॉस वाला फेज से बाहर नहीं आ पाते हैं। आपने इसके बारे में सुना होगा, जब भी कोई स्मोकिंग करता है ना तो उस समय भी डोपामिन रिलीज होता है। स्मोकिंग में क्या होता है कि जिस समय आप सिगरेट या कुछ भी स्मोक करते रहो उस समय थोड़ा सा मज़ा आता है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म परिणाम क्या होता है? लॉन्ग टर्म में वो डेंजर बीमारी बन जाता है और हमारे बॉडी को ख़त्म करने लगता है। सेम इन ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग में यही काम करता है। जैसे ओवर ट्रेडिंग आप करना शुरू करते हो ये थोड़ा सा तो मज़ा आता है करने में। चार्ट में अगर प्रॉफिट और लॉस दिखते रहता है, मज़ा आते रहता है बैठ के ट्रेडिंग करते में, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म परिणाम क्या होता है? हमारा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, हमारा ख़त्म हो जाता है पूरा कैपिटल बिना ट्रेडिंग किए। ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने से पहले आपको ये समझना होगा कि आप ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हो या क्यों हो जाता है। क्योंकि देखो, जानबूझ के तो ओवर ट्रेडिंग कोई नहीं करना चाहता या कोई करता नहीं है जानबूझ के, जहाँ तक मैं जानता हूँ, और उम्मीद करते हैं कि आप भी यही होता होगा, आपके साथ भी आप भी जानबूझ के नहीं करते होंगे। जब हो जाता होगा और जिस समय आप जनरल मेंटेन करते होंगे उस समय पता चलता होगा कि आज तो मैंने बहुत सारा ट्रेड ले लिया, ठीक है ना। मैं यहाँ आपको 3 कंडीशन बताऊँगा जिसमें ज़्यादातर ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग करते हैं। आप भी अपनी कंडीशन को इन पॉइंट से रिलेट करना ताकि सॉल्यूशन समझने में आसानी हो, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन होता है रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब गुस्से में और ट्रेड करना। जैसे देखो, अगर आप किसी ट्रेड में ये सोच के एंटर कर रहे हो कि इस ट्रेड में मुझे लॉस हो ही नहीं सकता, और एंट्री करने के 5-6 मिनट बाद ही आपको लॉस हो जाता है, तो आपका मूड ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने ये सोच के ट्रेड लिया था कि मुझे इस ट्रेड में लॉस हो ही नहीं सकता। एक बात नोट कर लो फ्रेंड्स, चाहे जितना भी अच्छा ट्रेड लग रहा हो आपको, उसमें लॉस होने का चांस हमेशा रहता है। कभी कम रहता है, कभी ज़्यादा रहता है, लेकिन लॉस होने का चांस हमेशा रहता है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर या ट्रेडर आपको ये कह रहा है कि ये ट्रेड 0% ज़ीरो रिस्क वाला ट्रेड है, तो या तो झूठ बोल रहा है या फिर उसने कोई शेयर मार्केट में यूनिक चीज़ आइडेंटिफाई कर लिया हो, इसीलिए वो चीज़ें बात कर रहा है कि 0% रिस्क है। ऐसा कुछ होता ही नहीं शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में रिस्क हमेशा रहता है, कभी कम और कभी ज़्यादा रहता है। अभी क्या हुआ, अभी आपने एक ट्रेड लिया, वो लॉस हो चुका है, अब आप दूसरा ट्रेड लेते हो और ये भी किसी रीजन से स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। अब आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गया है और मूड ख़राब भी हो गया है।
क्यों? देखो, 2 ट्रेड शुरुआत के लॉस हो जाएंगे ना तो किसी का भी मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है और उसका साइकोलॉजी डिस्टर्ब होना लाजमी है। तो ये जेन्युइन बात है। लेकिन हाँ, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो इन चीज़ों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शुरुआत में ये चीज़ें होते रहती है, ठीक है ना। तो अभी आपका 2 ट्रेड लॉस हो चुका है। अब आप तीसरा ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन तीसरा ट्रेड आप प्रॉफिट कमाने की इंटेंशन से बिल्कुल नहीं ले रहे। बस आप ये सोच रहे हो कि पिछले जो 2 ट्रेड में लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाए, मतलब रिकवर करने के लिए आप ये तीसरा ट्रेड ले रहे हो। और तीसरा ट्रेड लेने के बाद ही ये ट्रेड भी कुछ ही रीज़न से आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। अब आपका साइकोलॉजी और मूड दोनों ख़राब हो चुका है। अब आप सोचोगे कि अब आप सोच समझ के ट्रेड ही नहीं लोगे, आप चार्ट देखते रहोगे और ट्रेड लेते जाओगे। आप ये नहीं देखोगे कि चार्ट में मेरा सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा है, और इसी तरीके से 10, 12, 15 ट्रेड लेते जाओगे, जिसके कारण आपका ब्रोकरेज चार्ज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी बात है कि आप कभी ज़्यादा ट्रेड लेकर के प्रॉफिट नहीं कमा सकते, समझ गए। और मार्केट से कभी रिवेंज लेने की कोशिश बिल्कुल मत करना। डोंट फाइट विथ शेयर मार्केट। दूसरा कंडीशन है बोरिंग ट्रेडिंग। आप 9:15 बजे से मार्केट देखना शुरू करते हो, 1-2 घंटा देखते हो, आपका कोई ट्रेड नहीं मिलता, आपको कोई सेटअप या कोई स्ट्रैटेजी चार्ट पे बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अब 2-3 घंटे देखने के बाद आपको बोर तो फील हो गई। एक्चुअली ट्रेडिंग करना थोड़ा बोरिंग वाला काम भी है, बहुत वेट करना पड़ता है अपने सेटअप के लिए। आप बोर हो रहे थे और फिर सोचा, आपका मन किया चलो एक आध ट्रेड ले ही लिया जाए, सिर्फ मज़े मज़े में। अभी तक आपको कोई सेटअप या कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना है जिसके थ्रू आप ट्रेड ले रहे हो। आप ट्रेड इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपको ट्रेड नहीं मिल रहा। 2-3 घंटे बैठे हो मार्केट के सामने, मज़ा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपने ट्रेड नहीं लिया है, आपको खुजली मच रही होगी हाथ में, तो आपने ले लिया, मज़े मज़े में सिर्फ ले लिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? आपका लॉस हो गया। अब आपको गिल्टी फील होना शुरू होगा, यार मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, मेरा तो स्ट्रैटेजी ही नहीं बना था, मेरा तो कोई सेटअप ही नहीं बना था, वेट करते तो कोई अच्छा ट्रेड मिल जाता। इस तरीके का आपको गिल्टी फील होने लगता है। पता है इसके पीछे रीज़न क्या है? कई बार इस तरीके के ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो जाता है, जिसके कारण से जब भी आपको ट्रेड नहीं मिलता आप मज़े मज़े के लिए 1-2 ट्रेड ले लेते हो। लेकिन याद रखना, ज़्यादातर टाइम आपको इस तरीके के ट्रेड में लॉस ही होगा। और इससे भी बड़ी बात, अगर आप इस तरीके का आदत बनाते हो तो आपका डिसिप्लिन ख़राब हो जाएगा। और शेयर मार्केट में पैसा बनाने के लिए डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैसेंस नहीं रखते हो यहाँ पे तो पैसा कभी नहीं बना पाओगे। आप इंतज़ार करो, आपका सेटअप बनेगा। 1-2 घंटे क्या, हो सकता है कि किसी दिन आप पूरा दिन चार्ट देखते रहो, लेकिन आपका सेटअप बने ही नहीं तो कोई बात नहीं, आपका पैसा जा नहीं रहा, आप पैसा बचा के रखो। जिस दिन आपका सेटअप बनेगा उस दिन ही ट्रेड लेना। तो कभी भी आपको जब बोर फील होना तो ट्रेड मत करना, समझ में आया ना। तीसरा कंडीशन है ओवर कॉन्फिडेंस, ग्रीड ट्रेडिंग, लालच बुरी बला है। आपने ये कहावत तो सुना ही होगा, ये शेयर मार्केट में एकदम फिट बैठता है। मान लो आपको 2-4-5 दिनों से लगातार लॉस हो रहा है और आज पहला ही ट्रेड में आपको प्रॉफिट होना शुरू हुआ, और आपने जितना प्रॉफिट में टारगेट सेट किया था उतना प्रॉफिट भी दिखा रहा है, लेकिन आप एग्ज़िट नहीं किए, आप अपने टारगेट में एग्ज़िट नहीं किए। आप सोचे थोड़ा प्रॉफिट और कमा लेता हूँ, जो 2-4-5 दिनों में लॉस हुआ है उसको आज ही रिकवर कर लेता हूँ। और थोड़े समय के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे आपका प्रॉफिट कम होने लगा। फिर आपका दिमाग में एक ख्याल आया कि यार शुरू में जितना प्रॉफिट मिल रहा था ना, अगर उतना मिलने लगे तो मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा। लेकिन वो प्रॉफिट दोबारा वहाँ नहीं आया, जितना प्राइस शुरू में गया था उतना प्राइस दोबारा नहीं गया, और वो धीरे धीरे और कम होता चला गया। उसके बाद आपने क्या किया, वो ट्रेड जिस प्रॉफिट में था आपने उसको लॉस में कट किया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर लालच आ गया था, ठीक है ना। एक बुलेट पॉइंट याद रखना दोस्तों, जब भी आपको कोई बड़ा प्रॉफिट होता है उसे हमेशा छोटे छोटे प्रॉफिट से रिकवर करने के बारे में सोचो, ना कि एक ही ट्रेड में पूरा रिकवर करने के बारे में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस कंडीशन में ओवर ट्रेडिंग करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के बेस्ट तरीके क्या हो सकते हैं। जो भी रूल्स मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा,
आप उसको रेगुलर कम से कम 1 महीना फॉलो करना, तभी उसका आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। ये रूल्स ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए 100% काम करते हैं, इसीलिए फॉलो करना लगातार। सबसे पहला रूल आता है डेली ट्रेड लिमिट सेट कर लो। एक दिन में कितने ट्रेड करने हैं, 2 करने हैं, 5 करने हैं, 10 करने हैं, ये फिक्स होना चाहिए। एक दिन में 1 से 3 ट्रेड कीजिए। नंबर फिक्स होना चाहिए, 2 ट्रेड या 3 ट्रेड। मेरे हिसाब से 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना चाहिए अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है तो। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, अगर आपने पहला ट्रेड लिया और मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस रखा 500 का और टारगेट रखा 1000 का, और पहला ट्रेड स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, यानी आपका 500 का लॉस हो चुका है। अब आप दूसरा ट्रेड लेते हो और ये भी स्टॉप लॉस हिट कर गया, यानी इसमें भी 500 का लॉस हुआ, यानी टोटल लॉस आपका 1000 का हो चुका है 2 ट्रेड में। अब अगर आप तीसरा ट्रेड लेते हैं और ये प्रॉफिट हो जाता है, टारगेट हिट कर जाता है, तो आपका 1000 का प्रॉफिट हो गया। 1:2 था, 500 का स्टॉप लॉस, 1000 का टारगेट, और तीसरा ट्रेड आपका टारगेट हिट कर जाता है तो 1000 का प्रॉफिट होता है। यानी आपका पिछले जो 2 ट्रेड में लॉस हुआ था वो तीसरे ट्रेड के प्रॉफिट से आपका रिकवर हो जाएगा, फिर आप दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर तीसरा ट्रेड भी लॉस हो गया, पहला लॉस हुआ, दूसरा लॉस हुआ और तीसरा भी लॉस हुआ, यानी 3 लगातार ट्रेड लॉस हो चुके हैं, फिर उस दिन आपको कोई चौथा ट्रेड लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि देखो, अगर आप चौथा ट्रेड लेते हैं और उसमें टारगेट भी हिट कर जाता है तो आपको प्रॉफिट कितना का होगा? 1000 का, क्योंकि आपने 1000 का टारगेट रखा और 500 का स्टॉप लॉस रखा था। अब आपका चौथा ट्रेड प्रॉफिट दे रहा है 1000 का, आपका 3 ट्रेड में लॉस हो चुका है उधर, कितना? 1500 का, यानी आपका लॉस भी रिकवर नहीं हो रहा है। अगर आपका लॉस रिकवर हो ही नहीं रहा है तो फिर और ट्रेड करना ही क्यों है? तो फिर उस दिन ट्रेड ही मत करो। जिस दिन भी आपका 3 ट्रेड लगातार स्टॉप लॉस हिट कर जाते हैं, फिर उस दिन कोई दूसरा ट्रेड करो ही मत। कोई दूसरा काम कर लो, बुक पढ़ लो या फिर कोई लर्निंग वीडियो देख लो, उसके बाद कोई ट्रेड मत करो, चाहे कुछ भी करो, लैपटॉप बंद करो और फिर घूमने चले जाओ, बात ख़त्म। दूसरा रूल है ट्रेडिंग टाइम लिमिट सेट कर लीजिए। आप दिन भर चार्ट मत देखिए, आप किस टाइम पीरियड में ट्रेड करोगे वो फिक्स कर लीजिए। मार्केट 9:15 बजे ओपन होता है और 3:30 बजे क्लोज होता है। इसमें 3 टाइम पीरियड चलते हैं। पहला होता है 9:15 से 10:30 जो ट्रेंडेड होता है, फिर 10:30 से 12 ये थोड़ा सा चौपी या साइडवे मार्केट माना जाता है, फिर होता है 12 से 3 जो ट्रेंडेड होता है। ये हमेशा नहीं होता लेकिन ज़्यादातर टाइम होता है। ज़्यादातर मोमेंटम आपको 9:15 से 10:30 और 12 से 3 के बीच में देखने को मिलेंगे। तो आप कोशिश करना कि आप अपना ट्रेड इन्हीं 2 टाइम पीरियड के अंदर में कंप्लीट कर लो। हालांकि ये टाइम पीरियड आप अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से क्लियर कर सकते हो कि आपका स्ट्रैटेजी किस टाइम पीरियड में अच्छा काम करता है। हो सकता है कि आप 10:30 से 12 के बीच में आपका स्ट्रैटेजी अच्छा चलता हो तो आप उस टाइम में ही ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आप दिन भर चार्ट मत देखना, क्योंकि दिन भर चार्ट देखने से क्या होता है ना कि कई बार आपका स्ट्रैटेजी एंट्री नहीं देते रहता है और आप बोर फील करते रहते हो और बोरियत में आके कोई ना कोई ट्रेड ले लेते हो, जिसके कारण से ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। इसीलिए दिन भर चार्ट देखना अवॉइड करिए और एक फ़िक्स टाइम में ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। तीसरा पॉइंट है डेली प्रॉफिट और लॉस फिक्स रखिए। एक दिन में आपको कितना प्रॉफिट लेना है या कितना लॉस लेना है ये फिक्स रखिए। आप डिसाइड कर लीजिए, अगर 1000 का प्रॉफिट हुआ या 500 का लॉस हुआ, जो पहले हुआ उसके बाद मार्केट क्लोज, उसके बाद लैपटॉप सीधा बंद। अगर आपने ये टारगेट रखा है कि एक दिन में मेरा अगर 1000 का प्रॉफिट होता है फिर मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूँगा, या फिर ये रखा है कि 500 का लॉस हो गया अब मैं इस दिन ट्रेड नहीं करूँगा, तो फिर ये फिक्स रखिए। चौथा पॉइंट है एक स्ट्रैटेजी चुनिए और टिके रहिए। एक स्ट्रैटेजी कोई सा भी चुनिए, जैसे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी या पुल बैक या फिर कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी हो सकता है। जो भी स्ट्रैटेजी में आप ट्रेड करना चाहते हैं आप उसको कम से कम 1 महीने तक लगातार फॉलो कीजिए। अगर आप आज ब्रेकआउट किए, कल पुल बैक किए, इससे आपका ओवर ट्रेडिंग बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। वैरायटी से ओवर ट्रेडिंग बढ़ती है, इसीलिए कम से कम एक स्ट्रैटेजी को 1 महीने तक लगातार फॉलो कीजिए ताकि आपको उसका विनिंग रेट भी पता चले और इससे आपका ओवर ट्रेडिंग भी कम होगा। ठीक है। 5वां रूल है 5 मिनट स्टॉपिंग रूल। किसी भी ट्रेड में इंटर करने से पहले 5 मिनट बैठो,
चार्ट देखो, क्यों लेना है रीजन सोचो, फिर डिसाइड करो। ओवर ट्रेडिंग रोकने का सबसे असरदार तरीका है टाइम डिले। आप थोड़ा सा रुक के सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में वो आपके सेटअप में एंट्री मिल रहा है या नहीं मिल रहा। छठा और लास्ट रूल, ट्रेडिंग बडी या कम्युनिटी। अगर कोई आपका दोस्त या ग्रुप है जिसमें आप शेयर कर सको कि आज आपने क्या लिया और क्यों लिया, तो आप ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन बन जाओगे। पब्लिक कमेंट प्राइवेट कंट्रोल की तरह काम करता है। मैंने इसी तरीके से अपना ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल किया है। तो अभी आपने 6 पॉइंट्स अच्छे से देख लिए हैं, लेकिन आप अगर रियल में ओवर ट्रेडिंग से बाहर निकलना चाहते हो तो सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। इसीलिए अभी से एक सिंपल रूल बनाइए। एक दिन में 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना, फिक्स टाइमिंग में ट्रेड करना, 9:15 से 10:30 या 12 से 3 के बीच में। एक ट्रेडर दोस्त बनाना, उससे अपना फीडबैक शेयर करना। एक स्ट्रेटजी लगातार 1 महीने तक फॉलो करना। एंट्री से 5 मिनट पहले ट्रेड का रीज़न लिखना। और सबसे ज़रूरी बात, चार्ट से दोस्ती मत बनाओ। चार्ट देखने का मतलब ट्रेड लेना नहीं होता है। ट्रेड लेना एक काम है, आदत नहीं। नीचे कमेंट करो, आज से सिर्फ मैं क्वालिटी ट्रेड लूँगा, और ये वीडियो को उस फ्रेंड के साथ शेयर करो जो लगातार लॉस कर रहा है। याद रखो, सही ट्रेड लेना एक स्किल है, लेकिन ट्रेड ना लेना एक विजडम है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, डिसिप्लिन ट्रेडर। थैंक यू।